वे लोग जो रोज हजारों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, जिनका काम लोगों को सुरक्षित सफर कराना है, वही अगर दरिंदगी पर उतर आए तो एक आम इंसान, खासकर एक महिला, अपनी सुरक्षा के लिए किसके पास जाए? यह घटना न केवल झकझोर देने वाली है, बल्कि यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर हमारे समाज में इंसानियत इतनी कैसे गिर सकती है। वाकई में यह घटना जिसने सबको हिला दिया। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जो देर शाम अकेली सफर कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वह जिन बस ड्राइवरों पर भरोसा कर रही है, वे ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगे। यह कहानी उन 5 दरिंदों की है जो अपने फर्ज को भूलकर वहशी बन बैठे। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई इस घटना से सबक लेकर खुद को सुरक्षित रख सके। हमारा मकसद सिर्फ आपको जागरूक बनाना है, आपको सुरक्षित रखना है। इसलिए हम ऐसी सच्ची घटनाएं आपके सामने लाते हैं ताकि आप सच जानें और सतर्क रहें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी। This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. ये सच्ची घटना है उत्तराखंड की। रात के समय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बस स्टैंड से लगभग सभी लोग जा चुके थे। यानी उस समय वहां पर बहुत कम पैसेंजर थे, और वो भी वो लोग थे जिनकी रात को बस चलने वाली थी। लेकिन उन्हीं बस का इंतजार करने वाले लोगों में एक लड़की भी शामिल थी। देखने से वो लड़की बहुत परेशान लग रही थी, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों में से किसी ने भी उससे उसकी परेशानी का कारण नहीं पूछा। फिर अचानक उस बस स्टैंड पर ड्यूटी करने वाले गार्ड की नजर उस लड़की पर पड़ी, और जैसे ही वो गार्ड उस लड़की के थोड़ा पास जाता है तो उसे उस लड़की को देखकर थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वो लड़की थोड़ी असहज लग रही थी। यानी वो खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। साथ ही बार बार वो अपने कपड़े ठीक करने की कोशिश कर रही थी। वो बच्ची डरी सहमी सी इधर उधर देख रही थी। उसे देखने से लगता था मानो वो काफी ज्यादा घबराई हुई हो। लेकिन फिर उस गार्ड ने देखा कि जिधर वो लड़की बार बार देख रही थी, उस तरफ एक व्यक्ति भी घूम रहा था। वो लड़की बार बार उसी व्यक्ति को देख रही थी और खुद को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। अब उस गार्ड को भी लगने लगा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, और हो सकता है ये व्यक्ति ही इस बच्ची को परेशान कर रहा हो। उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं लग रही थी। इससे पहले कि गार्ड उससे कुछ पूछ पाता, तभी उस लड़की ने गार्ड से कहा कि मुझे पंजाब के पटियाला शहर जाना है। यहां से पंजाब के लिए बस कितनी देर में जाएगी? और शायद अगर वो लड़की उस गार्ड से बस के बारे में ना पूछती, और अगर उस समय उस लड़की को पटियाला जाने वाली बस मिल जाती, तो शायद ये इतनी बड़ी घटना बस एक राज ही बनकर रह जाती। खैर, गार्ड को उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए गार्ड तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करता है और उनसे कहता है कि सर, यहाँ दून ISBT के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर एक लड़की खड़ी है। मुझे उसकी हालत थोड़ा अजीब लग रही है, इसलिए आप एक बार यहाँ आकर देख लीजिए। हो सकता है शायद आप इसकी हालत को बेहतर तरीके से समझ सकें। सूचना मिलते ही चाइल्ड वेलफेयर की टीम बस स्टैंड पर पहुंचती है, और फिर कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और उस गार्ड से लड़की के बारे में पूछने लगते हैं। गार्ड ने उस लड़की को जिस कंडीशन में देखा था, वो सारी चीजें उसने पुलिस वालों को बता दी। इसके बाद पुलिस उस लड़की के पास पहुंचती है, और जब पुलिस वालों ने उस लड़की को देखा तो उन्हें भी पहली नजर में यही लगता है कि इस बच्ची के साथ यहाँ पर जरूर कुछ तो गलत हुआ है, और हो सकता है जो व्यक्ति वहां पर घूम रहे हैं उनमें से कोई उसे परेशान कर रहा हो। खैर, जब पुलिस वाले और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग उसके पास पहुंचते हैं, वो लोग उससे बात करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो लड़की उन्हें देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके पास जो बैग था वो उस बैग से लिपट जाती है, और इतने सारे मर्दों को अपने सामने देखकर कांपने लगती है। तो पुलिस वाले तुरंत समझ जाते हैं कि ये जरूर आदमियों से घबरा रही है, इसलिए जेंट्स पुलिस पीछे चले जाते हैं, और फिर केवल महिला पुलिस ऑफिसर ही उसके पास रह जाती है। वो उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है। लेडी पुलिस ऑफिसर उससे पूछती है कि बेटी, तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम कहाँ जाना चाहती हो? उस लड़की ने बताया कि वो पंजाब के पटियाला शहर जाना चाहती है, क्योंकि वो बच्ची बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। इसलिए उस लेडी ऑफिसर ने उससे पूछा कि बेटी, क्या तुम यहाँ पर अकेली आई थी या फिर तुम्हारे साथ कोई और भी था जो तुम्हें अपने साथ यहाँ लेकर आया था? पुलिस उससे कई तरीकों से पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन बार बार पूछने के बाद भी वो लड़की बहुत कम सवालों के जवाब दे रही थी। फिर भी पुलिस वालों को इतना तो समझ आ गया था कि ये लड़की जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है, इसलिए वो लोग उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। क्योंकि उस समय लड़की को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। तभी उस लड़की ने महिला पुलिस ऑफिसर से कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए सबसे पहले उसे अच्छे से खाना खिलाया जाता है, पानी वगैरह पिलाया जाता है। इसके बाद जब लड़की थोड़ा रिलैक्स होती है तो लेडी ऑफिसर उसके पास बैठकर फिर से उसके साथ बात करने की कोशिश करती है। लेकिन उस समय वो इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। वो पुलिस स्टेशन के एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि उसके साथ जो दरिंदगी की गई थी उसके बारे में बताने के लिए ना तो उसे कुछ समझ आ रहा था और ना ही वो किसी को बताने की हिम्मत जुटा पा रही थी। खैर, अगली सुबह उसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि पुलिस वालों को ये बात लग रही थी कि लड़की डिप्रेशन में है और यही कारण है कि ये कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद 2 दिन तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। इसके बाद दोबारा फिर महिला पुलिस उसके पास जाती है। इस बार जब लेडी ऑफिसर ने उससे पूछताछ करनी शुरू की तो उस लड़की ने बताया कि मेरे साथ गंदा काम किया गया है, जिससे महिला पुलिस ऑफिसर तुरंत समझ जाती है। इसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि बेटी, ये सब तुम्हारे साथ कहां पर हुआ? तो वो लड़की उन्हें बताने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जब वो उन्हें अपने साथ हुई हैवानियत के बारे में बता रही थी तो इसी बीच वो जोर जोर से रोने लगती है। क्योंकि वो महिला पुलिसकर्मी थी, इसलिए उसके हालातों को काफी अच्छे से समझ रही थी। इसके बाद उन्होंने उस बच्ची को चुप कराया और उसे दिलासा देते हुए कहा कि बेटा, तुम डरो मत, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसे भी छोड़ो, हम लोग उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। वो लोग जैसे तैसे कर उस बच्ची को शांत कराते हैं। उसके बाद अगले दिन दोबारा से उससे पूछताछ करते हैं। वो लड़की बताती है कि उसके साथ कई लोगों ने मिलकर गंदा और घिनौना काम किया है। इसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि उसके साथ ये हैवानियत उत्तराखंड के देहरादून बस स्टैंड पर हुई है। अब क्योंकि वो बस स्टैंड था, इसलिए वहां पर कई सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए थे। इसके बाद पुलिस फिर से बस स्टैंड पर पहुंचती है, क्योंकि वो लड़की उन्हें वहीं पर मिली थी। इसलिए पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन भी वहीं से शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब सीसीटीवी कैमरा को चेक किया जाता है, पुलिस वालों ने देखा कि वहां बस स्टैंड पर उस लड़की के आसपास काफी लोग घूम रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे लोग कम होने लगते हैं और आखिर में जब वो लड़की उस बस स्टैंड पर अकेली रह गई तो उस समय एक व्यक्ति उस लड़की के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा था। वो बार बार उस बच्ची को देख रहा था, इसलिए वो व्यक्ति पुलिस को भी संदिग्ध लग रहा था। और जब उन लोगों ने वो सीसीटीवी फुटेज उस लड़की को दिखाई तो वो लड़की उस व्यक्ति को तुरंत पहचान लेती है। उसे देखकर वो लड़की दोबारा फिर से रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि हाँ, यही वो दरिंदा है, लेकिन इसके अलावा भी कई लोग और थे। इसके बाद पुलिस वाले उस वीडियो फुटेज से उस व्यक्ति की फोटो निकलवाते हैं और फिर से बस स्टैंड पर पहुंचते हैं। वहां बस अड्डे में जितने भी लोग काम करते थे उन सबको वो फोटो दिखाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या तुमने इस व्यक्ति को देखा है? उनमें से ज्यादातर लोगों ने कहा कि हाँ, हम इस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस पता चलने के बाद पुलिस तुरंत उसे अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है और कहती है कि अब तुम हमें पूरी बात बताओ कि आखिर तुम लोगों ने क्या किया था और इस काम में तुम्हारे साथ कौन कौन लोग शामिल थे। पहले तो वो व्यक्ति पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो तब उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर शायद आपका भी खून खोल उठेगा। दरअसल 12 अगस्त 2024 को शाम के लगभग 4 बजे के आसपास का समय था। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक लड़की खड़ी हुई थी। वो वहां पर मौजूद लोगों से पूछ रही थी कि भैया, मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, वहां जाने के लिए मुझे कौन सी बस पकड़नी चाहिए? क्योंकि उस आईएसबीटी में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बस खड़ी रहती हैं और वो बसें अलग अलग दिशा में अलग अलग शहरों में जाती हैं। इसलिए वो लड़की थोड़ा कंफ्यूज थी कि पटियाला जाने के लिए मैं किस बस में बैठूं। लेकिन वो लड़की जिस व्यक्ति से बस के बारे में पूछ रही थी, दरअसल वो भी एक बस का ड्राइवर था। उसने कहा, तुम इस बस में जाकर बैठ जाओ। वो बस दिल्ली से देहरादून जाने के लिए तैयार खड़ी थी। उस लड़की को उस बस में बैठा लिया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुमको किराया देने की भी कोई जरूरत नहीं है, जब तुम्हारा स्टॉप आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम वहां पर उतर जाना। इसके बाद धीरे धीरे वो बस चलने लगती है
और फिर वो बस रात करीब 10:30 बजे के आसपास उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बस स्टैंड पर जाकर रुक जाती है, क्योंकि वो उस बस का आखिरी स्टॉप था। इसलिए सभी लोग एक एक करके उस बस से नीचे उतरने लगते हैं और जब सारी सवारियां वहां से चली जाती हैं तो वो लड़की वहां पर अकेली रह जाती है। इसके बाद उस बस का कंडक्टर और ड्राइवर उस लड़की के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि पटियाला यहां से थोड़ी ही दूर है, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहां से दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी। वो बस ड्राइवर आगे कहता है कि पटियाला जाने वाली बस थोड़ी देर के बाद जाएगी, तब तक तुम हमारे साथ समय गुजार लो। इसके बाद वो दोनों कंडक्टर और ड्राइवर जिस लड़की को दिल्ली के कश्मीरी गेट से अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ लाए थे, उस लड़की को बस के पीछे वाली सीट पर लेकर जाते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं। वो दोनों उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करने लगते हैं। उस समय ठीक उन्हीं के बराबर में एक और बस खड़ी हुई थी जो कि ऋषिकेश से दिल्ली रूट के लिए चलती थी। जब उस लड़की की चीखें वहां तक पहुंचती हैं तो उस गाड़ी के अंदर भी 2 ड्राइवर बैठे हुए थे। लड़की के चीखने की आवाज सुनकर वो दोनों भी कुछ देर के बाद उस गाड़ी में आते हैं। अब यहाँ पर वो दोनों ड्राइवर भी उस बच्ची की मदद करने के बजाय उल्टा ये कहते हैं कि अब हम भी इस लड़की के साथ ऐसा ही करेंगे, और इसी तरह लगभग 2 घंटे का समय बीत जाता है। तब उस गाड़ी का कंडक्टर जो उस लड़की को दिल्ली से अपने साथ लेकर आया था, वो कहता है कि मेरे पास टिकट के कुछ पैसे हैं, मैं ये पैसे कैशियर के पास जमा करके आता हूँ। उधर कंडक्टर कैशियर के पास जाता है और जो टिकट के पैसे उसने पैसेंजर से यानी यात्रियों से कलेक्ट किए थे उन्हें जमा कराने लगता है। लेकिन तभी कैशियर उससे कहता है कि तुम्हारी गाड़ी तो दिल्ली से रात 10:30 बजे के आसपास बस स्टैंड पर आ चुकी थी, तो फिर तुम 2-2.5 घंटे के बाद कैश जमा कराने क्यों आए हो, और इतनी देर तक तुम कहां थे? वो कंडक्टर कहता है कि साहब बस ऐसे ही मैं थोड़ा बिजी हो गया था, जिसकी वजह से मैं आज लेट हो गया। लेकिन जब कैशियर ने उससे तरह तरह के सवाल पूछने शुरू किए तो वो उसके सवालों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया और आखिर उसने कैशियर को भी बता दिया कि साहब मेरी गाड़ी के अंदर एक लड़की है, अगर तुम भी चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। कैशियर ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया और अब तो उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी थी। लेकिन फिर किसी तरह वो लड़की वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है या फिर उसे जाने दिया जाता है। इसके बाद वो लड़की रूट नंबर 12 के प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। वहां खड़ी होकर वो बस का इंतजार कर रही थी। वहीं पास में ही एक व्यक्ति मैगी बना रहा था। लेकिन फिर अचानक वहां पर मौजूद गार्ड की नजर उस लड़की पर पड़ती है। गार्ड देखता है एक संदिग्ध व्यक्ति जो कि कंडक्टर था, वो उस लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था और बार बार उस लड़की के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल उस कंडक्टर को अब डर सताने लगा था कि कहीं ये लड़की किसी को कुछ बता ना दे, इसलिए वो उसे वहां से हटाना चाहता था ताकि वो लड़की लोगों के बीच में ना जाए। लेकिन तभी गार्ड ने बड़ी होशियारी और सूझबूझ के साथ 1098 पर फोन कर दिया था। इसके बाद CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग वहां पहुंचते हैं। साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। इसके बाद पुलिस उस CCTV के आधार पर पहले उस कंडक्टर को अरेस्ट करती है जो कि संदिग्ध लग रहा था, और जब उससे पूछताछ की जाती है तो उसके दिए गए बयान के आधार पर 4 और लोगों को अरेस्ट किया जाता है। उन 5 को अरेस्ट करने के बाद जब उनसे बारी बारी से पूछताछ की गई और जब इस घटना का खुलासा हुआ तो इस घटना के बारे में सुनकर पुलिस वाले भी सिहर गए थे। इसके बाद SSP राजेश कुमार द्वारा उन 5 के खिलाफ 17 अगस्त 2024 को FIR दर्ज कर ली गई थी। पुलिस जांच में यह भी पता चला था कि उस लड़की के माँ बाप की भी मनोस्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है और वो लोग भी अपनी बेटी को लेकर काफी समय से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसके साथ इतना घिनौना कृत्य हुआ है। साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और आरोपियों को कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी ताकि समाज में इंसानों के रूप में घूम रहे हैवानों को ये संदेश दिया जा सके कि बुरा काम करने वालों को किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस लड़की के साथ जो होता है, उस घटना को सुनने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात ये कि इन 5 लोगों में 2 लोगों की उम्र 50 साल से ज्यादा थी। क्या उन्हें उस बच्ची के साथ ऐसा करते हुए जरा भी दया नहीं आई कि वो बच्ची उनकी बेटी की उम्र की है? फिलहाल पुलिस ने उन सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द से जल्द कोर्ट द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। यह कोई पहली घटना नहीं है। रोज न जाने कितनी महिलाएं ऐसे ही वहशियों की शिकार बनती हैं। हर बार विरोध होता है, न्याय की मांग उठती है, लेकिन फिर धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। आखिर कब तक हमारी बेटियां,
बहनें और माताएं इस समाज में खुद को असुरक्षित महसूस करती रहेंगी? क्या ऐसे दरिंदों के लिए इतनी कड़ी सजा नहीं होनी चाहिए कि कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे? समाज को जागना होगा। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि अब सिर्फ विरोध करने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने सिस्टम को मजबूत करना होगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून और उनका त्वरित पालन जरूरी है। हमें यह तय करना होगा कि कोई भी महिला कहीं भी सुरक्षित महसूस कर सके। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए